नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूँ सत्यपरक भारत के इस प्रोग्राम में। आज बात अरविंद केजरीवाल की फंसने की और आज बात सीधे तौर पर ईडी ने जो एडवोकेट विनोद चौहान है, उसके और अरविंद केजरीवाल के बीच जो बातचीत हुई है, पैसे की लेन-देन को लेकर जो चीज़ें निकली हैं, उसके साक्ष्य ईडी ने आज कोर्ट में सबूत के तौर पर एक तरीके से पेश किए। और वो सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे और अरविंद केजरीवाल का ईडी से बचना मुश्किल ही ना नहीं नामुमकिन है। आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे, पूरी बात को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म पे इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय सत्यपरक भारत पर ज़रूर बताइए कि क्या आप सोचते हैं और साथ ही साथ क्यूआर कोड पर अगर आप समर्थन सहयोग करना चाहते हैं, तो क्यूआर कोड पर आप समर्थन और सहयोग भी कर सकते हैं साथ जुड़ने के लिए। देखिए अब है क्या? मैं पहले एक खबर आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे और देखिए ये खबर आपके सामने सीधे तौर पर मैं जोड़ रहा हूँ और आज ईडी ने क्या कुछ कहा, यानी कि ईडी का दावा केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच डायरेक्ट मैसेज के सबूत, मैसेज में जजों से मिलने का जिक्र, यानी कि आप समझिए ये मामला कितना पेचीदा है, मामला कितना गंभीर है। जो आरोप ईडी अब अरविंद केजरीवाल और जो उनके मित्र विनोद चौहान जो है, और ये विनोद चौहान कौन है ये आप भी समझिए कि ईडी के तरफ से दायर चार्जशीट पर राव रेवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार की बहस में ईडी के आम आदमी पार्टी और संयोजक अरविंद केजरीवाल को मुख्य आरोपी बनाया है। ईडी का वकील का कहना है कि आप और अरविंद केजरीवाल दोनों जुड़े हुए हैं, यानी कि आप समझिए कि खबर क्या है कि राज्य रेवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर आरोप पत्र की सुनवाई शुरू की। इस दौरान ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल मामले में आरोपी विनोद चौहान के बीच डायरेक्ट मैसेज से बात हुई है और ईडी ने दावा किया कि भेजे गए मैसेज में जजों के मिलने का भी जिक्र है, यानी कि क्या विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल मिलकर दिल्ली में या फिर देश की जुडिशरी को भी सेट करना चाहते थे? क्या उनको भी वो आप समझिए इस पूरे लिकर स्कैम में शामिल करना चाहते थे? क्या इस लिकर स्कैम में खुद की जान बचाने के लिए विनोद चौहान और अरविंद केजरीवाल जजों पर खरीद-फरोख्त की बात कर रहे थे? जो भी कुछ है, आप ये समझिए। और करोड़ों रुपए जो विनोद चौहान के पास मिले, और विनोद चौहान कौन? ये वो गुर्गा है जो अरविंद केजरीवाल के पैसे को आम आदमी पार्टी के तहत अलग-अलग राज्यों में लगाता था, इन्वेस्ट करता था और चुनाव की प्रक्रिया को एक तरीके से समझाने की कोशिश करता था। तो ये व्यक्ति वो है और इस व्यक्ति ने लगातार अलग-अलग राज्यों में आम आदमी पार्टी के एक्सपेंड करने के लिए, खास तौर से गोवा में चुनाव को लड़वाने के लिए अरविंद केजरीवाल की मदद की। अब ये मैसेजेस कैसे हो सकते हैं? इस मैसेज को मैं एक तरीके से आपको समझाऊँ, यानी कि ये वो मैसेज नहीं है जो अरविंद केजरीवाल उनके बीच है, लेकिन फिर भी आप समझिए ये मैसेज कुछ इस प्रकार का हो सकता है। ये भी आम आदमी पार्टी का मैसेज है, ये समझिए। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो जेल याफ्ता मंत्री हैं, जो जैन साहब हैं, जैन साहब की ये एफिडेविट है जो जैन साहब ने कोर्ट में सबूत के तौर पर या फिर चुनाव लड़ने के हलफनामा में अपना नंबर जो है जैन साहब ने जमा किया हुआ है कि देखिए इसमें नंबर आपको सीधे तौर पर दिखेगा जब आप इसे देखेंगे। जैन साहब का नंबर है 9810154102, यानी कि ये जो एक तरीके से पीले अक्षरों में यानी कि इसको मार्क किया गया है, ये उनका नंबर है और जैन साहब के चेक है, यानी कि भाई 9810154102, जिसमें कह रहे हैं कि बोला गया ब्रदर ब्रो अदर नंबर इज नॉट गोइंग थ्रू, यानी कि पूरा नंबर इस्तेमाल नहीं, बैटरी लो है। ओके ब्रो घी इज रेडी, यानी कि जैन साहब पूछ रहे हैं किससे, यानी कि साउथ वाली जो कार्टेल कंपनी थी जो बड़े पैमाने पर जैन साहब को पैसा आम आदमी पार्टी के वर्चस्व के लिए देती थी, उससे पूछ रहे हैं कि घी टीन इज रेडी, क्या वो जो घी का टीन यानी कि वो जो पैसा दिया जा रहा है क्या उसका कंसाइनमेंट रेडी है? ये जैन साहब पूछ रहे, सत्येंद्र जैन। फुल ना फुल ना, यानी कि उसने पूछा कि क्या वो घी का टेन फुल चाहिए? यस ब्रो 15 केजी। ओके सेंड मी टू सिस्टर HYD हैदराबाद,
यानी कि दिल्ली मत भेजो वो पैसा कि कविता के पास भेज दो जो हैदराबाद में है। ब्रो, नॉट दिल्ली। यानी कि इधर बोला गया कि भाई दिल्ली नहीं, दिल्ली बिल्कुल मत भेजना। इधर से आया ना, यानी कि नहीं। ओके ब्रो, विल डू, यानी कि मैं इसे भेज दूंगा। अब ऐसा ही कोई चेक मुझे लगता है कि ईडी को मिला होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल और विनोद चौहान के बीच कि ये काले कारनामे और ये काले पैसों की एक तरीके से जो 420 थी वो उजागर होते, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने इस पैसे का गलत और बेजा इस्तेमाल किया, ये सारी चीजें मुझे लगता है कि उस चैट में उजागर होती, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने और इनके बीच जो बातचीत हुई है वो सबूत के तौर पर ईडी ने जवाब दिया। दूसरा, एक और महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को बतानी है कि जो जी न्यूज है, जी न्यूज के जितने रीजनल चैनल और जितने नेशनल चैनल है सारे के सारे पंजाब में बैन हो गए, क्योंकि जी न्यूज ने आम आदमी पार्टी की बहुत सारी कमियां खामियां, पंजाब में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है, भगवंत मान का विरोध हो रहा है, वो सारी चीजें एक तरीके से जी न्यूज ने उजागर की, जिसके कारण जी न्यूज का बहुत भारी पैमाने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और पंजाब सरकार के साथ दिल्ली सरकार विरोध कर रही, इसीलिए बाकी जगह तो बैन नहीं हो सकती, लेकिन पंजाब में जी न्यूज के तमाम रीजनल और नेशनल चैनल को बैन कर दिया गया है। जी के रिपोर्टर को सर्कुलेशन पर रखा गया और जी के रिपोर्टर्स पे भारी कार्रवाई भी हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये है कि ये कुछ जो भी हो रहा है, क्या ये आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल करवा रहे हैं, क्योंकि जी न्यूज ने सीधे रिपोर्टिंग कर दी थी किस तरीके से लोग आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं, भगवंत मान सरकार का विरोध किया जा रहा है। क्या वाकई हर एक राज्य में खतरे की घंटी शुरू हो गई है? ये बड़ा सवाल और महत्वपूर्ण भी है। और जो ईडी ने एक तरीके से साक्ष्य साबित किए हैं या फिर कोर्ट में दिए हैं, वो अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से फंसाएंगे, महत्वपूर्ण सवाल ये भी है। बहरहाल, ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। साथ ही साथ अगर आप सत्य परख भारत की राष्ट्रीय पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप क्यूआर कोड या नीचे चलते हुए नंबर पर स्कैन करके और नंबर पे डायल करके पेमेंट कर सकते हैं, सहयोग समर्थन कर सकते हैं। बहरहाल, साथ जुड़ने के लिए, इस मुद्दे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे राष्ट्रीय को चर्चा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।